हेलो फ्रेंड्स, आरओ एवं उत्तर प्रदेश 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी प्यारे दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कुछ लोगों का पूछना है कि अंतिम दौर में तैयारी कितने घंटों की जाए। तो फ्रेंड्स, तैयारी करने की कोई सीमा लिमिट नहीं होती है। आपका माइंड जब भी कह दे पढ़ना बंद करने को तो आप बंद कर दीजिए। बाकी 8, 10, 12 घंटा जितना आप दे सकें इस लास्ट दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दें। और आप सभी के लिए हम एक सिलेक्टिव मटेरियल्स के साथ वीडियो और पीडीएफ दोनों लेकर के आए हैं, जो कि 15 से 18 नंबर की ये सीरीज चल रही है साइंस पीबीसी की। और इसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से पता कर सकते हैं कि आपको कैसे इजीली से मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहां पर पादप रोग दिया गया है। पादप रोग मुख्यतः कवक यानी फफूंद यानी फंगस से होता है। फफूंद से होने वाले रोग आप जानते हैं, गंजापन, दमा, दाद, खाज, एथलीट फुट होता है। जैसे कि आपको एक ट्रिक भी पता है, गंजा दामाद खाए फुट। गंजा से गंजापन, दमा हाई है, दाद, खाज, एथलीट फुट। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। प्रमुख फसलवार संबंधित बीमारी, पादप रोग से संबंधित फसल एक तरफ, रोग दूसरी तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। आलू में ब्लैक हॉट नमक रोग होता है और यह ऑक्सीजन की कमी से होता है। दूसरा अगेती अंगमारी, तीसरा पछेती अंगमारी। मूंगफली में टिक्का रोग होता है कवक की कमी से। गन्ना में रेड राट, लाल सड़न रोग होता है कवक से होता है। बाजरा हरिद्वाली कवक से होता है। अरगट, कंडवा ये सब कवक से होते हैं। बाजरा पादप से संबंधित रोग है। गेहूं में काला किट जो है कवक से होने वाला रोग। रस्ट रोग, टंडो, करनाल, बंट ये रोग हैं गेहूं के। धान में खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। नींबू साइट्रस कैंकर जीवाणु से होता है। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। डाइवैक ये मिनरल्स यानी तत्वों की कमी से होता है। कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरान जैसे तत्वों की कमी से होता है। आंवला में विटामिन सी सबको पता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। आंवले में नेक्रोसिस नामक रोग होता है जो बोरान की कमी से होता है। सेब में अग्नि निर्जा नामक रोग होता है। सेब में जो लालिमा का कारण होता है एंथ्रोसाइनिन होता है। मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है दोस्तों। गाजर कोटरस्टाप रोग होता है। केला में बंचिटाप रोग होता है। चुकंदर में हर्रोट रोग होता है। मटर में मार्स रोग होता है। फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है। चाय में ब्लिस्टर ब्लाइट नामक रोग होता है, कवक से होता है। दूसरा रेड रस्ट रोग होता है। कपास झुलसा रोग होता है, जीवाणुओं से होता है। तंबाकू मोज़ेक वायरस होता है। टीएमबी पहला वायरस जो था खोजा गया वो तंबाकू में ही था। टीएमबी का फुल फॉर्म टोबैको मोज़ेक वायरस है। दूसरा ब्लू मोल्ड कवक से नमक रोग तंबाकू में होता है। फ्रेंड्स, इन तीनों से संबंधित आप कुछ अन्य फैक्ट ध्यान से सुने। चाय में टेनिन, थीन, कैफीन और मार्फिन नामक उत्तेजक पदार्थ पाए जाते हैं। भ्रमित मत होइएगा दोस्तों, कैफीन चाय और कॉफी दोनों में पाया जाता है। कपास ग्वास्मियम से प्राप्त किया जाता है और कपास को हम प्राप्त करते हैं बीज से प्राप्त करते हैं, जबकि चाय को पत्ते से करते हैं, तंबाकू को पत्ते से करते हैं, कॉफी को भी हम बीज से प्राप्त करते हैं, और जूट जिसको हम पटसन यानी गोल्डन रेशा कहा जाता है उससे हम तने से प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, ये नकदी फसल है, इनको भी पीडीएफ में दिया गया है। नेक्स्ट, पोषक तत्व
जो पादप में पोषक तत्वों की जरूरत होती है 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। 17 पोषक तत्व से अधिक पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जो मुख्यतः पोषक तत्व हैं जो आवश्यक होते हैं पौधों के लिए वो 17 ही होते हैं। 17 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व जिसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं, दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक तंत्र जिसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आप ये हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब है इन्हें पौधे के लिए कम आवश्यक होती है, और जबकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है दीर्घ मात्रिक हैं इन्हें अति आवश्यक है, इनको दिया जाना है और यहां बुआई के समय ही इनका उपयोग कर लिया जाता है, उसका फायदा और लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कितने हैं और सूक्ष्म मात्रिक तत्व कितने हैं। दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं यहां से फंसा देता है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन सा दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है या नहीं है। तो ट्रिक के मजेदार ट्रिक के साथ आप अध्ययन करें इसका। करीना हॉपकिंस का मजा लीजिए। तो करीना से कार्बन, एस से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, एन से नाइट्रोजन, एस से सल्फर, सी से कैल्शियम, मजा यानी मैग्नीशियम। प्यारे दोस्तों कैसा लग रहा है। उर्वरक में एनपीके का अनुपात क्या होता है। एनपीके का जो अनुपात होता है जो 4:2:1 इन 4:2:1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। और ये सीरीज जो चल रही है पूर्णतः क्रीम है दोस्तों, ये 1 महीना में आपकी शानदार तैयारी करेगी। यानी साल 1.5 साल से तैयारी करने वाले बच्चे भी इसको अगर देख रहे होंगे तो कहेंगे हाँ अंतिम प्रहार ये वज्र प्रहार है। अगर आप इसे नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि हम बहुत पढ़े होते हैं। एग्जाम टाइम में अगर हमारा रिवीजन नहीं होता है तो हम एग्जाम हॉल में जाकर भ्रमित होते हैं और 50-50 रेशियो में हम लोग गलत करके चले आते हैं। तो पूर्णतः यह पीडीएफ आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, आप देख लेना। एनपीके का तात्पर्य क्या है। एनपीके का तात्पर्य है एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, के फॉर पोटेशियम। प्यारे दोस्तों थोड़ा कुछ शोरगुल आवाज है यहां आसपास, तो आप इसे इग्नोर करें, कंटेंट्स पे आप ध्यान दें। सूक्ष्म मात्रिक तत्व फ्रेंड्स बहुत मजेदार ट्रिक है। पूछा जाएगा निम्न में कौन सा सूक्ष्म मात्रिक तत्व नहीं है। तो आप सूक्ष्म मात्रिक तत्व में देखेंगे पहला जैसे जिंक, मैग्नीज, बोरान, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, फेरस, आयरन यानी निकेल। इसको हम याद कर सकते हैं जाने मन, बकुमत, कल, फिर, अना। आपसे देख सकते हैं। पोषक तत्व से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं विविध हैं। नाइट्रोजन, तो पहला तत्व जो है नाइट्रोजन, इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आ सकते हैं। पहला, प्रयोगशाला में खोजा गया पहला रसायन जो नाइट्रोजन युक्त था यूरिया है, NH2CO, NH2। पौधे में वृद्धि व विकास में सहायक होता है कौन। नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है, जो सबसे सर्वाधिक मात्रा में यही तत्व वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, और पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है, और महासागरीय भूप्रपटी यानी क्रस्ट में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। दोस्त बहुत ही बार पूछा गया है। तो यहां पर दिया गया है परंतु क्रस्ट यानी भूप्रपटी पृथ्वी की सतह में सबसे ऊपर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरे नंबर पर सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन अधातु है, सिलिकॉन उपधातु है, एल्यूमिनियम धातु है। अगर धातु में सर्वाधिक पूछा जाए क्रस्ट पर यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर तो आप क्या बोलेंगे एल्यूमिनियम। अधातु या कुछ भी ना पूछे, सबसे ज्यादा पूछे कौन तो आपको ऑक्सीजन को नंबर देना है। कहां पर, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ना कि वायुमंडल में। महासागरीय भूप्रवृत्ति पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व मैग्नीशियम है फ्रेंड्स। तो यहां पर रिपीटेड है, मनुष्य के शरीर के अंदर सबसे ज्यादा अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, यहां पर आप इसको ध्यान देंगे ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कुछ दिए गए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आते हैं एग्जाम के लिए, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, HNO3, NO2 और N2O। मानव पक्षियों के मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, आप याद रखेंगे। मानव मूत्र में यूरिया भी होता है। अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मानव मूत्र में होते हैं, और मानव मूत्र जो जिस उत्सर्जन जो प्रोसेस होती है वो हेनले लूप के तहत
उसको हम नाम देते हैं। जलीय जीव के मूत्र में अमोनिया यानी अमोनिया जो होता है ये उत्सर्जित पदार्थ होता है। नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजनीकरण क्रिया में बनने वाला पहला उत्पाद अमोनिया है फ्रेंड्स। क्या है? नाइट्रोजनीकरण में बनने वाला पहला उत्पाद क्या है? अमोनिया है। आप जानते हैं फ्रेंड्स, पादप जो होते हैं नाइट्रोजन को सीधे रूप में नहीं ले सकते हैं, नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नाइट्रोजन से नाइट्रेट की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस आपकी नाइट्रोजनीकरण कहलाती है, जिसमें पहला बनने वाला उत्पाद होता है वह अमोनिया होता है। नाइट्रोजनीकरण में बनने वाला पहला उत्पाद क्या है? अमोनिया। अम्लराज 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। HCl और HNO3 का अनुपात जो होता है वो 3:1 होता है, यानी 3:1 होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड लॉफिंग गैस कहते हैं, हंसाने वाली गैस है। इसको हम ग्रीन हाउस गैस में भी शामिल करते हैं। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित एक वीडियो इसमें पड़ा हुआ है जो ROI की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर उस वीडियो से जरूर आएगा, आप उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। एनेस्थीसिया शून्य प्रयोग करने में, यानी एनेस्थीसिया में, यानी जिसको हम शून्य कहते हैं, जब कोई ऑपरेशन करना होता है तो नाइट्रस ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ जब इसका प्रयोग किया जाता है तो एनेस्थीसिया यानी शून्य करने में इसका प्रयोग होता है। नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते कौन से पौधे हैं? कीटभक्षी पौधा उगते हैं। पत्तियों का आकार घट पड़ी होता है। कैसे पौधों का? कीटभक्षी पौधों के पत्तियों का आकार घट पड़ी होता है। कीटभक्षी पौधा कौन से होते हैं? यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपंथीस, वीनस फ्लाईट्रैप, डायोनिया फ्रेंड्स। और ये पौधे पाए कहां जाते हैं? पूर्वोत्तर भारत, खास करके असम, मेघालय जो 7 राज्य हैं उन पहाड़ी इलाकों पर पाए जाते हैं। खास करके विदेशों में देखा जाए तो विदेशों में 2 देशों में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, याद रखेंगे फ्रेंड्स, वहां भी कीटभक्षी पौधे पाए जाते हैं। कार्बन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है जो एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाएंगे? कार्बन जीवाश्म ईंधन में क्या पाया जाता है? कार्बन एलिमेंट पाया जाता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा होगा? यहां पर आप करेंगे हाइड्रोजन। क्या करेंगे फ्रेंड्स? क्योंकि आप जानते हैं कार्बनिक यौगिक में सारे कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोजन के बगैर नहीं हो पाते हैं, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तो यहां पर आप इसको लिख लेंगे, किसको? हाइड्रोजन को लिख लेंगे। शुष्क बर्फ, ठोस CO2 जिसको हम ड्राई आइस कहते हैं, यहां पर फार्मूला आता है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो बोलेंगे ठोस CO2 को, ना कि द्रव CO2। सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी कार्बन सभी मॉलिक्यूल से, यानी सभी एटम से सहसंयोजक बंध बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। फलों के भंडारण में शोषण दर धीमी करने के लिए, जिससे फल ज्यादा पकने से रुकता है, उसमें CO2 का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स जो हम फल का स्टोरेज करते हैं गोदामों में, फल क्या होता है जल्दी से पक ना जाए, क्योंकि गोदाम में ज्यादा समय तक रखेंगे तो फल धीरे धीरे पकता रहता है और अंततः सड़ जाएगा। तो उस स्टोरेज में यानी भंडारण में क्या होता है CO2 गैस का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है फल के पकने की दर क्या होती है? धीमी जाती है, क्योंकि शोषण की दर क्या होती है? कम हो जाती है, जिससे फल ज्यादा जल्दी नहीं पकता और सेफ रहता है। सूर्य की किरणों को अवशोषित करता है सबसे ज्यादा कौन सा? कार्बन, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। यानी कार्बन एक जो है जिस क्षेत्र में कार्बन ज्यादा उत्सर्जित होगा वहां पर सूर्य की प्रकाश किरणों को ज्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा और वहां के तापमान सबसे ज्यादा रहेगी और गर्मी सबसे ज्यादा रहेगी, जिसको हम कहते हैं वैश्विक तापमान में वृद्धि करने के लिए ये योगदान है। वैसे तो वैश्विक तापमान में सर्वाधिक योगदान वृद्धि का किसका होता है? यानी इसी से बनने वाला कंपाउंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन के अपर रूप जो होते हैं जैसे ग्रेफाइट, हीरा, फुलरेन 60, तो इन पर हम चर्चा करते हैं, जिसमें ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है। सिल्क में जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। लेड पेंसिल में जो होता है वो ग्रेफाइट ही लगा होता है जो विद्युत का सुचालक होता है। परंतु दोस्तों लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0 होती है, नाम लेड पेंसिल दिया गया है, लेकिन लेड यानी पीवी की मात्रा 0 होती है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कोयला का सूत्र भी सी होता है, कार्बन होता है, याद रखेंगे दोस्त। कार्बन से बनने वाले यौगिक CO2, तो यहां पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे वो आ गया। यानी CO2 जो है यानी वैश्विक तापमान में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहते हैं। अन्य गैस में जो पायरिन गैस है, कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, ये भी
आग बुझाने वाली गैस है। पाउडर के रूप में एक गैस का इस्तेमाल करते हैं, पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम ब्लीचिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम खाने वाला सोडा यानी बेकिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं, बेकिंग पाउडर याद रखिएगा। ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे हम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं जो जल के शुद्धिकरण में प्रयोग में लाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा रिपीटेड है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम दम घोटू गैस कहते हैं। CH4 मेथेन इसका नाम है। मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आप एल्केन ग्रुप के सभी यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आएंगे। एल्कीन्स और एल्काइंस दोनों ग्रुप जो हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। मेथेन को मार्स गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। धान के खेतों व दीमक के घर यानी बाबी से निकलने वाली गैस जो होती है, कौन सी होती है, मेथेन गैस होती है। नीलहल शैवालों से भी मेथेन गैस निकलती है। मेथेन गैस के खोजकर्ता सीवी देसाई है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। मेथेन गैस के खोजकर्ता रिपीटेड है सीवी देसाई। दलदल स्थानों से, सड़े गले पदार्थों से, जुगाली करने वाले पशुओं से, धान के खेतों से, दीमक की वादी से और नीलहरी शैवाल से निकलने वाली गैस क्या होती है, मेथेन गैस होती है फ्रेंड्स। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियान या चमत्कारी यौगिक, इन तीनों नामों से इसको जानते हैं। अमेरिका ने इसकी खोज की थी 1930 के आसपास में। ओजोन परत में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस CFC ही है। इसका प्रयोग रॉकेट में प्रशीतक यानी शीतलक पदार्थ के रूप में किया जाता है, यानी कह सकते हैं जो इंजन में जो गर्मी होती है इसको कूल करने के लिए। एयर कंडीशनर यानी AC में, फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में इसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन आधुनिक तौर पर इसकी जगह हम अमोनिया या NH3 का प्रयोग करते हैं। अगर वो ना ऑप्शन में रहे तो आप CFC लगा सकते हैं, क्योंकि CFC अब बैन कर दिया गया है घरेलू उपकरणों में। घरेलू उपकरण में अगर देखा जाएगा तो अमोनिया प्रयोग किया जाता है। बाकी अभी भी शीतलक के रूप में बड़े बड़े रॉकेटों में CFC का ही प्रयोग करते हैं। CFC का प्रयोग क्रायोजेनिक इंजन में निम्न ताप के लिए किया जाता है। क्रायोजेनिक ताप का तात्पर्य ही क्या होता है फ्रेंड्स, निम्न ताप होता है, याद रखिएगा। वर्तमान में घरेलू प्रशीतक के रूप में अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग बर्फ बनाने में भी करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट है फ्रेंड्स हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कहा जाता है इसे। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषक तत्व है, क्योंकि यह जल से प्राप्त होता है और जल के टूटने से प्राप्त होता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, और इसलिए इसका प्रयोग हम भविष्य के ईंधन में करने वाले हैं। H2O में परमाणु जो अनुपात है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का 2:1 यानी 2:1 का है। और परमाणु भार जो है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु भार एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। 2:16 यानी 2:16 को जब हम कट करेंगे तो 1:8 यानी आपका आएगा 1:8 आएगा। सबसे हल्की गैस है फ्रेंड्स कौन, हाइड्रोजन, परंतु यह ज्वलनशील है। ज्वलनशील होने के कारण से इसको गुब्बारे में नहीं भरा जा सकता। गुब्बारे में भरेंगे ऊपर जाएगा और ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा तो गुब्बारा फट जाता है। इसीलिए हम मौसम संबंधित जानकारी के लिए गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हीलियम अज्वलनशील गैस है और निष्क्रिय गैस है। ये ऑक्सीजन से क्रिया करके कुछ भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, न फूटेगा और सही जानकारी मिल जाएगी, और जो उसमें सारे यंत्र लगे होंगे वो भी खराब नहीं जाएंगे। तो गुब्बारे व वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड्स, हीलियम गैस भरी जाती है। आधुनिक में इसके तौर पे हम नाइट्रोजन गैस का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी एक ठंडी गैस है। फास्फोरस पे पढ़ते हैं। जल में रखा जाता है इसको, क्योंकि वायु के साथ यह जलने लगता है, सक्रिय हो जाता है, जल में यह निष्क्रिय होता है। हड्डी का निर्माण जो होता है कैल्शियम फास्फेट्स होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण शरीर में पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स से होता है। दांत की कठोरता, इनेमल यानी फ्लोराइड, इनेमल में क्या पाता है फ्लोराइड, और चमकदार भी कारण है दांत का
एनामल ही है फ्रेंड्स। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस जो है हड्डी का रोग है। ऑस्टियो मतलब जहां भी शब्द रहे हड्डी से है, पोर मतलब छिद्र, तो हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं, जर्जर हो जाती है हड्डियां, इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है। किससे? पैराथायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से या कैल्शियम व फास्फोरस की कमी से। माचिस की डिबिया पर फास्फोरस का लेप होता है और जो माचिस की तीली पर ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो काला पदार्थ होता है, कांच के साथ में पोटेशियम क्लोरेट होता है। यानी सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि जल से क्रिया कर लेता है और जलने लगता है, और जादूगर लोग इसे जल में डालकर इसका टुकड़ा और जल में आग लगाते हैं क्योंकि जल से सोडियम क्या करता है? क्रिया करके जलने लगता है। पोटेशियम हृदय की धड़कन नियंत्रित करने में सहायक होता है, और पोटेशियम जो हमारे बॉडी में नियंत्रित होता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है हमारे शरीर में, वो इसको नियंत्रित करता है। KOH से कंपाउंड बनता है जिसको हम कॉस्टिक पोटास कहते हैं। ये मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखता है और बीजों को में चमक लाता है। सोडियम ये भी एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स कंट्रोल करता है। बीपी सोडियम जो है बीपी रक्तचाप नियंत्रित करता है, यानी रक्तदाब नियंत्रित करता है। के यानी पोटेशियम पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तेजी से होती है पोटेशियम से। जबकि जल संरक्षक हार्मोन्स AVA है जो पत्तियों से यानी रंध्रों को बांधे रखता है, जल को वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देता है, वो है जल संरक्षक हार्मोन ABA एब्सिसिक एसिड। क्योंकि मानव में जल संरक्षक हार्मोन्स कौन है फ्रेंड्स? आप कमेंट करके बताएं। चलो फ्रेंड बता ही देते हैं। बेसोप्रोसिन। वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहां से होती है? पौधों में। पौधे में पत्तियों के रंध्र भाग से स्टोमेटा, रंध्र भाग को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। श्वसन। श्वसन क्या है? सांस लेना ही श्वसन नहीं है। यानी हम जो श्वास लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो सांस में बहुत सारी गैसें जाती हैं, नाइट्रोजन जाती है। अगर देखा जाए सांस लेने में सबसे ज्यादा गैस कौन सी हम ग्रहण करते हैं तो नाइट्रोजन होगी फ्रेंड्स। लेकिन श्वसन क्रिया में जो हम गैस अंदर लेते हैं, क्योंकि श्वसन क्रिया में क्या होगा? कार्बनिक पदार्थों का विघटन। तो कार्बनिक पदार्थों का विघटन कौन करता है? जैसे ग्लूकोज का आपका करता है ऑक्सीजन। यानी श्वसन क्रिया में हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। बाकी सांस लेने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस लेंगे? याद रखिएगा नाइट्रोजन, क्योंकि छन कर कोई गैस नहीं जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। मानव में श्वसन तंत्र सुविकसित होते हैं जबकि पौधे में श्वसन तंत्र विकसित नहीं होते हैं। पौधे में श्वसन मुख्यतः पत्तियों के रंध्र भाग यानी स्टोमेटा से होता है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन दो स्थानों पर होता है, एक कोशिका द्रव्य में जिसको हम अनाक्षी श्वसन क्रिया कहते हैं या अवायवीय श्वसन क्रिया कहते हैं या अनएरोबिक कहते हैं। भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण यहां पर नहीं होता है, इसलिए एनर्जी नहीं मिलती है। और यहां पर क्रिया कैसी होती है? जो ग्लूकोज यानी भोजन होता है वो पहले पायरुविक एसिड में टूटता है और पायरुविक एसिड धीरे धीरे लैक्टिक एसिड में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो लैक्टिक एसिड जब टूटता है यानी खाना खाने के बाद हमें थकान महसूस होती है। यानी थकान का जो मुख्य कारण है आप जानते हैं ये लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड आप जानते हैं दूध और दही में, यानी दही में भी पाया जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी श्वसन की क्रिया यानी एरोबिक श्वसन क्रिया वायवीय श्वसन क्रिया होती है, यानी यहां पर ऑक्सीजन जो होता है क्रिया करता है, जबकि कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है। यानी ऑक्सीजन की क्रिया जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिकांग है ये, जिसका खुद का डीएनए होता है। भोजन का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, पूर्ण रूप से डाइजेस्ट होता है यहां पर। और ये क्रिया देखो आप कैसे हो रही है, यानी ग्लूकोज जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से निकलता है और जल आपको मिलता है और पूरे बॉडी में एटीपी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाती है और आपको जल मिल जाता है और आप हरे भरे हो जाते हैं, एटीपी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। याद रखेंगे दोस्त, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कार्बोहाइड्रेट के एक अणु से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कहते क्या है? क्योंकि यहीं पर ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसीलिए उसको ऊर्जा का घर, शक्ति का घर कहा जाता है। खुद का एक डीएनए होता है।
ये जो प्रोसेस होती है ब्रेकडाउन की, उसको हम क्रेब्स चक्र के नाम से जानते हैं। इसलिए क्रेब्स चक्र संबंधित किससे होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया से होगा। मानव में श्वसन क्रिया नाक से प्रारंभ होती है। इसमें ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे में श्वसन पत्तियों के अलावा जड़ पेशी कोशिकाओं से भी होता है, लेकिन मुख्य जो होता है श्वसन क्रिया पत्तियों के रंध्र भाग से होता है। फ्रेंड्स, अगर ऑप्शन में डी 4 ऑप्शन है और सभी ऑप्शन अलग अलग हैं तो उसमें पौधों में श्वसन क्रिया पत्तियों के रंध्र भाग से लगाना है। अगर ये सारे ऑप्शन में है तो आप सब लगा दीजिएगा, एक अगर ऑप्शन सभी दिया गया है। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, ये कमेंट करके आप बताएंगे या आपको 1 मिनट का समय देते हैं, आप इसको बताइएगा, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर आंसर क्या होगा? सभी लोगों का आंसर लग रहा है श्वसन। फ्रेंड्स, जबकि यह बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर डी ऑप्शन जाएगा, श्वासोच्छ्वास। क्योंकि सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों का मिलाकर जो होता है श्वासोच्छ्वास। आगे देखते हैं इसको डिस्क्राइब के तौर पे। श्वासोच्छ्वास, इसको हम वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेटर पर तभी इंसान जाता है जब उसको ऑक्सीजन की कमी होती है। आप अस्पतालों में देखते हैं वेंटिलेटर पर उसको लिटा दिया जाता है। जब वो जिंदगी और मौत से जूझ रहा होता है, ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, तो उसको वेंटिलेटर पर लिटाया जाता है। तो इसमें एक प्रोसेस है क्या? निःश्वसन, जिसको हम प्रश्वास कहते हैं। ये सांस लेने की क्रिया है जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। दूसरा, जब छोड़ने की क्रिया होती है उसको निःश्वसन कहते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश में श्वासोच्छ्वास को वेंटिलेशन बोलते हैं, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया जो होती है वो वेंटिलेशन होती है। सल्फर प्रोटीन बनाने में, तेल के पैदावार में, वृद्धि में होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सल्फर का प्रयोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है, जैसे बारूद बनाने में। प्याज में जो गंध का कारण होता है सल्फर होता है, और लहसुन में जो गंध का कारण होता है सल्फर होता है। प्याज काटने से आंसू निकलते हैं पोटेशियम, क्योंकि उसमें पोटेशियम साइनेट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, सल्फर के कारण ही लहसुन में गंध आती है, क्योंकि एलाइसिन जो होता है, जो ब्रेकडाउन होता है, उससे सल्फर गैस निकलती है। तो क्वेश्चन आ सकता है लहसुन में गंध का कारण क्या है? या तो सल्फर रहेगा या फिर एलाइसिन रहेगा, क्योंकि एलाइसिन ही मॉलिक्यूल है सल्फर का। ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस कौन सी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जलवाष्प, अन्य बहुत सारी गैसें यहां पर ज्वालामुखी से निकलती हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स, बैटरी में H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण सल्फर यौगिक यानी एलाइसिन होता है। अम्लीय वर्षा में सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण से ही आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला क्या पड़ रहा है? पीला पड़ रहा है। मैग्नीशियम, और जो पीला पड़ रहा है फ्रेंड्स, उसी को हम कहते हैं स्टोन कैंसर। तो पूछा जाएगा स्टोन कैंसर ये कोई मानव का रोग नहीं है, पत्थर का रोग है, क्योंकि उसमें जो काइयां पड़ जाती है कभी छूट नहीं रही, अंदर तक चले जाते पत्थरों में, तो उसको बोलते हैं स्टोन कैंसर। तो स्टोन कैंसर किससे होता है? अम्लीय वर्षा से होता है। कहां होता है? पत्थरों में होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। Mg मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाने में यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। पत्तियों के केंद्रीय भाग में मैग्नीशियम होता है। फ्रेंड्स, मैग्नीशियम से एक और क्वेश्चन आ गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी आपका MgOH का होल ट्वाइस जो होता है उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और इसका पीड़ानाशक दवा है, ये दर्द निवारक दवा है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लोरोमास्टिन और सारी दवाएं हैं जिनको हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आयरन क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है। आयरन याद रखेंगे दोस्त, क्लोरोफिल बनाने में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है। साथ ही मानव में आयरन का क्या महत्व है? क्योंकि आयरन जो होता है यह मानव शरीर में पाया जाता है। तो आयरन आप जानते हैं किसमें से ज्यादा पाया जाता है? तो गुड़ और पालक एक उत्तम स्रोत होते हैं आयरन के। तो आयरन की कमी अगर हो जाए शरीर में तो विटामिन B6 प्रभावित हो जाता है, क्योंकि विटामिन B6 का निर्माण करता है, और विटामिन B6 की कमी हो जाए
तो आरबीसी की कमी हो जाती है, क्योंकि आरबीसी का निर्माण विटामिन बी6 करता है। अगर आरबीसी की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो एनीमिया यानी रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है। तो एनीमिया यानी रक्ताल्पता नामक रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से होता है, विटामिन बी6 कमी से होता है, आरबीसी की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। क्योंकि हीमोग्लोबिन का संवहन कौन करता है? ऑक्सीजन, ध्यान रखेंगे दोस्त, और ऑक्सीजन ही हीमोग्लोबिन का संवहन करता है। और कौन सा? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड से जो बना हुआ कंपाउंड है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में संवहन होता है। मोनोकार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का संवहन हमारे शरीर में नहीं होता है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड से बना होता है। तो फ्रेंड्स, रक्ताल्पता रोग आप कोबाल्ट यानी विटामिन बी12 की कमी से भी आप अगर क्वेश्चन आए तो कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी उसकी कमी से भी रक्ताल्पता होता है। तो विटामिन बी6, विटामिन बी12, आयरन, आरबीसी की कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता। प्रकाश संश्लेषण में मैग्नीज सल्फेट का प्रयोग करते हैं। बैटरी में भी मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी आपको दिक्कतें आ रही होंगी तो आप कमेंट में जरूर करिएगा। बाकी जो नेक्स्ट पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, जो लेक्चर लिया जा रहा है, इसमें जो छूटे आपको लग रहा है कि छूटे हुए हैं, इनका एक अलग पीडीएफ में एक अलग संग्रह के साथ सिस्टमेटिक तौर पर तैयार किया गया है, इसलिए यहां पर चर्चाएं थोड़ी बहुत कर दी जा रही हैं। बाकी आपको पीडीएफ में अवेलेबल है। बोरान, बोरान की कमी से फल छोटे हो जाते हैं। फलों तक ये बोरान की कमी हो जाती है तो फलों तक जो होते हैं श्वसन क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, और श्वसन क्रियाएं नहीं हो पाती हैं, फल छोटे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। जैसे और कभी कभी तांवलों में बोरान की कमी से देखा जाता है कि उसके चकत्ते काले काले पड़ जाते हैं और अंततः वो गिर जाते हैं और एक सड़ जाते हैं। तो बोरान की कमी से नेक्रोसिस नामक रोग होता है, याद रखेंगे। परागण की क्रिया बाधित हो जाती है। कैल्शियम, पौधे में कोशिका की दीवार को मजबूत करने में कैल्शियम का प्रयोग होता है। तो इससे क्या होता है? अगर कमी हो जाती है कैल्शियम की तो पत्ती मुड़ जाती है। दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम ही पाया जाता है। विटामिन सी व आयरन नहीं होता है। कहां पर? दूध में। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, आपके लिए क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो बताएंगे ये इसमें क्या होगा। हाँ फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा जो नहीं पाया जाएगा? क्रोमियम। क्या है? आयरन, तांबा, मैग्नीशियम में सब पाए जाते हैं, क्रोमियम नहीं पाया जाएगा। क्लोरीन, इसको हैलोजन तत्व के नाम से जानते हैं। हैलोजन तत्व और हैं क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण में सहायक क्लोरीन होता है। जल शुद्धिकरण में भी क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम विरंजक चूर्ण के नाम से और ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका जल शुद्धिकरण में किया जाता है। KNO4 पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, जल शुद्धिकरण में इसका भी प्रयोग किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल या गैसीय मिश्रण से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है निस्संदन कहलाती है। जैसे एक गिलास पानी है, उसमें बहुत सारे कचरे छोटे छोटे माइक्रो में मिले हुए हैं, उनको हम छान कर निकालते हैं। तो कैसे करते हैं? जल में फिटकरी यानी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24:2 यानी पोटेशियम और एल्युमिनियम के सल्फेट जो होते हैं वो फिटकरी में होते हैं, और फिटकरी जब मिलाते हैं तो उसमें जो ठोस अशुद्धियां होती हैं और शाद के रूप में नीचे जम जाती हैं, जिसको छान करके हम अलग कर लेते हैं। इस प्रोसेस को निस्संदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्संदन कहते हैं। फ्रेंड्स, जिप्सम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। CaSO4.2H2O, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बोलते हैं। इसका प्रयोग सीमेंट की जमने की दर को कम करने में किया जाता है, यानी गति को धीमा करने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यानी नमी, जैसे सीमेंट को नमी में रख दिया जाए तो जल्दी जम जाएगा, तो जिप्सम मिला रहता है जिससे उसकी जमने की दर क्या होती है? धीमी हो जाती है। और जिप्सम का प्रयोग हम खेतों में भी रासायनिक पदार्थों के रूप में करते हैं, क्योंकि जहां पर कैल्शियम और सल्फर की जरूरत होती है वहां पर हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। कैल्शियम सल्फर
CaCSO4 डॉट हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है फ्रेंड्स, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। मूर्ति बनाने में, प्लास्टर चढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। पीओपी में भी करते हैं घर में, जिसको आप पुट्टी बोलते हैं। सेंधा नमक रॉक सॉल्ट NaCl। जिंक, धान में खरा रोग होता है, पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पौधे बौने हो जाते हैं, क्योंकि जिंक जो है कमी से ऑक्सिन हार्मोन जो पौधे में होता है वो बाधित हो जाता है। और ऑक्सिन हार्मोन्स पौधे में क्या होता है, वो वृद्धि हार्मोन्स है। अगर वही हार्मोन्स कम हो जाएगा तो पौधा बौना हो जाएगा, पत्तियां उसकी क्या हो जाएंगी, पीली पड़ने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, पादप में हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं एक बार जिक्र कर लेते हैं। ऑक्सिन हार्मोन जो पौधे के शिखर भाग पे होता है, ये जरूर अगर जब काल उनकी कलिकाएं तोड़ दी जाती हैं तो पौधा नहीं बढ़ता है, किसी किसी पौधे में आपने देखा होगा, क्योंकि शिखर भाग पर ऑक्सिन हार्मोन्स पाया जाता है। दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन्स होता है। एब्सिक एसिड भी एक प्रकार का हार्मोन्स है, पादप में पाया जाता है। और एथिलीन हार्मोन्स होता है, और साइटोकाइनिन हार्मोन होता है जो कोशिका का विभाजन करता है, जबकि एथिलीन हार्मोन्स फलों को पकाता है। फ्रेंड्स, फलों को पकाने में अन्य रसायन अगर आप बता सकते हैं तो बताएं फ्रेंड्स, कौन है? कैल्शियम कार्बाइड। क्या है? कैल्शियम कार्बाइड है। और क्या है? एसिटिलीन का भी प्रयोग फलों को पकाने में हम लोग करते हैं। और क्या बता सकते हैं आप लोग फलों को पकाने में? आप कमेंट करके बताएंगे। जबकि फलों को सुरक्षित रखने में फॉर्मिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जो कि चींटी के डंक, बिच्छू के डंक, ततैया के डंक में पाया जाता है। और खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको बहुत सारे नंबर इसी वीडियो, इसी पीडीएफ से मिलने वाले हैं RORO और पीसीएस की परीक्षा में। पेपर दे करके आओगे तो वाह बोलोगे आप। तो धान में खरा रोग, पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है जिंक की कमी से। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टिन से लेपित होते हैं, क्योंकि जिंक से नहीं, क्योंकि जिंक जो होता है ज्यादा एक्टिव होता है टिन से, और ज्यादा एक्टिव होने के साथ वो क्रिया कर लेगा और खाद्य पदार्थ विषाक्त हो जाएगा। इस कारण से क्या होगा, टिन के डिब्बे में इसको किया जाता है, क्योंकि टिन का डिब्बा क्रिया नहीं करता। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत लगाते हैं। जिंक की परत का लगाने का तात्पर्य यहां पर है गैल्वेनाइजेशन, यसद लेपन कहा जाता है। अगर लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो उसको हम यसद लेपन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, तो लोहे के फ्राइंग पैन है क्या? क्या जंग लगने से यहां पर ग्रेसिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि खाने बनाने वाला एक पात्र है और इसमें पेंट और ग्रेसिंग कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको एक ही तरीके से बताया जाता है, जिंक की परत लगाकर। एक प्रकार की कढ़ाई हो सकती है जिसमें सब्जी वगैरह भूनने के लिए होता है, तो उसमें ग्रीसिंग और पेंटिंग कर देंगे तो क्या होगा, आप समझिए। इसलिए जंग से बचाने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्रीसिंग और पेंटिंग हर में किया जाए। तो जिंक की परत हम लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए करते हैं। जबकि वनली अगर आ जाए कि लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें आप सभी ऑप्शन लगा सकते हैं। जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जो यसद लेपन की प्रक्रिया कहलाती है या गैल्वेनाइजेशन की क्रिया कहलाती है। और भी प्रोसेस हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, ये दिया गया है। क्योंकि लोहा जो ऑक्सीजन से संपर्क में आता है, नमी के संपर्क में, नमी में क्या होता है, जल जो होता है, जल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अणु परमाणु होते हैं, और लोहा हाइड्रोजन के परमाणु से क्रिया कर लेता है और जंग लग जाता है। तो फ्रेंड्स, लोहे को जो जंग से बचाएंगे, किससे बचाएंगे? पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन करके और तेल लगा करके किया जाता है। आंवले में निक्रोसिस रोग किसकी कमी से होता है? फ्रेंड्स, आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर रखेंगे।